हेलो फातिन, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएक्स एग्ज़ाम वॉरियर्स में। आज जो नायक सीरीज की एडवांस सेट चल रहे थे, एडवांस सेट 10वां है और आज ये लास्ट सेट है। तो हमारे जो 35 सेटों की सीरीज थी उसका आज ये अंतिम सेट है। इससे पहले जो 35 सेट थे वो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप उनसे नहीं जुड़े हो तो इसको कंप्लीट करने के साथ साथ आप एक एक करके उनको भी कंप्लीट करिए, क्योंकि ये आप जो प्रैक्टिस सेट है आपके 2024 के हर एक एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि ये जो प्रैक्टिस सेट हुए हैं, क्या इनके हम टॉपिक वाइज जो होते हैं, जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चंस और पॉलिटी के क्वेश्चंस और स्टैटिक्स के क्वेश्चंस, जियोग्राफी के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, इनका अलग से एक वो बनाएं, प्रैक्टिस सेट मतलब से सीरीज कराएं या बस रहने दें। तो ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में बताना। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज क्लास का पहला क्वेश्चन है कि 2023 में पद्म श्री से सम्मानित होने वाले जो हेमंत चौरा है, इनका संबंध किससे है? तो ये गुजराती से संबंधित हैं। किससे? गुजराती भाषा से संबंधित है। अगर बात की जाए, दूसरा क्वेश्चन है अनुपमा भागवत का संबंध किससे है? तो ये सितार वादक है, अनुपमा भागवत। और अभी हाल ही में जो 2023 में साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार जो मिला है वो किसे? सितार में हरविंदर कुमार शर्मा को मिला है। कुशल दास को इससे पहले मिला था। और मंजू मेहता, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मृदंगम से आप रामनाथ बी राघवन को हमेशा याद रखना। सारंगी से ध्रुवा घोष और मोइनुद्दीन खान को याद रखना। और सुरबहार से अन्नपूर्णा देवी और पुष्पराज कोष्टी को याद रखना। तीसरा क्वेश्चन है पंडित बिस्मिल्लाह खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये बिहार में हुए थे। पंडित रविशंकर वाराणसी में, पंडित शिव कुमार शर्मा जम्मू एंड कश्मीर में, और उस्ताद जो जाकिर हुसैन है, इनका संबंध कहाँ से है? तो ये मुंबई में जन्म हुआ था इनका। चौथा क्वेश्चन है 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो अमृता प्रीतम थी। कौन? अमृता प्रीतम। पांचवा क्वेश्चन है कि बर्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सलीम अली जो है, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी मत भूलना, द फॉल ऑफ द स्पैरो, ये किसकी है? तो ये सलीम अली की पुस्तक है। बर्ड्स ऑफ केरला भी इन्हीं की पुस्तक है। छठवां क्वेश्चन है वाइट वेंग रॉन्ग एंड वाई, ये बुक किसकी है? तो ये किरण बेदी की है, जो भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर बनने वाली महिला आईपीएस ऑफिसर बनने वाली थी। तो आगे देखते हैं फेयरलेस गवर्नेंस किनकी पुस्तक है? तो किरण बेदी की है। आगे देखते हैं एमजे अकबर की जो है पुस्तक ए मिरर टू पावर किसकी है? तो एमजे अकबर की है। नेशनल सिक्योरिटी किसकी है? तो ये जसवंत सिंह की पुस्तक है। रेलवे के बारे में बात करते हैं। दक्षिणी पश्चिमी रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ है? तो हुबली में है। और उत्तर पश्चिमी रेलवे का जयपुर में है। मध्य रेलवे का मुंबई में है। दक्षिण पूर्वी रेलवे कहाँ है? बिलासपुर में है। पूर्वोत्तर गोरखपुर में है। पूर्व का कोलकाता में है। और दक्षिण का चेन्नई में है। पश्चिम का कहाँ है? पश्चिम जो रेलवे का मुख्यालय है वो कहाँ? मुंबई में है। टोटल जोन कितने हैं? 18 जोन है। और उत्तर रेलवे का कहाँ है? दिल्ली में है, नॉर्दर्न रेलवे। ट्रिपल जंप से सफ़ेद झंडा क्या दर्शाता है? तो ये ट्रायल मान्य है। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन है हॉकी में यदि अंपायर दोनों भुजाओं का लक्ष्य की ओर केंद्रित या क्षैतिज रूप से इंगित करता है, इस संकेत का अर्थ क्या है? तो पेनल्टी कॉर्नर है इस संकेत का अर्थ। 10वां क्वेश्चन है कि किस देश के क्रिकेट मैदान का भारत के महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया? तो इंग्लैंड का जो लिस्टर क्रिकेट ग्राउंड था उसका नाम रखा गया है। सुनील गावस्कर को लिटिल मास्टर के भी नाम से जानते हैं। और मास्टर ब्लास्टर किसे? तो सचिन तेंदुलकर को। आगे देखते हैं कि इनकी बुक कौन सी है? तो सनी डेज किसकी बुक है? तो ये लिटिल मास्टर, जिन्हें सौरभ गांगुली सुनील गावस्कर कहते हैं, इनकी पुस्तक है। गवर्लेन जो गैलेरेस ज्वालामुखी है वो कहाँ है? तो कोलंबिया में है। एटना और विसुवियस और स्ट्रोम्बोली कहाँ है? तो ये इटली में है। फ्यूजियामा कहाँ है? तो जापान में है। किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया में है। देवबंद सुल्तान कोह कहाँ है? तो ये ईरान में है। अगर पूछा जाए ओजस डेल सडालो कहाँ है? तो ये अर्जेंटीना में है। 12वां क्वेश्चन है कि किसे ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया? तो फ्रैंक एंथनी ने किया। किसने? फ्रैंक एंथनी। ये ने फ्रैंक एंथनी ने
13वां क्वेश्चन है संविधान सभा में कांग्रेस के पास कितनी सीटें थी? तो 208 सीटें थी, जिसमें से 199 इनकी मूल सीटें थी और 9 सीटें इन्हें समर्थन से मिली थी। मुस्लिम लीग के पास 73 सीटें थी। 14वां क्वेश्चन है संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी पहली बैठक। पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पहले उपाध्यक्ष थे। 15वां क्वेश्चन है संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हुई। कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1774 में। और पहले इसके न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो एलिजा एम्पे बने थे। 17वां क्वेश्चन है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना इसका उद्देश्य था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। दूसरा चला था कि 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 1931 तक चला। तीसरा चला 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक चला। अगर अध्यक्ष की बात किया, इसके अध्यक्ष थे PM रैमजे मैकडोनाल्ड और ये तीनों गोलमेज सम्मेलन के अध्यक्ष रहे। उद्घाटन इसका किसने किया था? तो जॉर्ज पंचम ने इसका उद्घाटन किया था। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तीनों में भाग लिया था तो BR अम्बेडकर थे, MJ जयकर थे, MN जोशी थे, सॉरी MJ नहीं MR जयकर थे, MN जोशी थे, CM मुदलियार थे, तेज प्रताप सप्रू थे। आगे देखते हैं कि काकोरी ट्रेन एक्शन में किन्हें फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई थी, अशफाक उल्ला खां को, ठाकुर रोशन सिंह को और राजेंद्र लाड़ी को। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में दी गई थी, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद जो अयोध्या के नाम से जाना जाता है यहाँ दी गई थी, ठाकुर रोशन सिंह को प्रयागराज जो प्राचीन नाम जिसका इलाहाबाद रहा, और राजेंद्र लाड़ी गोंडा में दी गई थी। काकोरी ट्रेन एक्शन और ये कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। और किसके द्वारा हुआ था? तो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। इसके और पूछा है कि ये कहाँ हुआ था? तो ये जो 8 डाउन ट्रेन थी, 8 डाउन ट्रेन वो लखनऊ से सहारनपुर जा रही थी। कहाँ? लखनऊ से सहारनपुर। और इस पर कितने? तो 29 लोगों पर मुकदमा लगा था। आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन है स्वामी शहजाद स्वामी की अध्यक्षता में गठित पहला अखिल भारतीय किसान संगठन कौन सा था? तो अखिल भारतीय किसान सभा था। 20वां क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ। कहाँ? मुंबई में ग्वालियर टैंक मैदान से स्टार्ट हुआ था। क्रिप्स मिशन कब आया? तो मार्च 1942 में आया। नौसेना विद्रोह कब हुआ? तो फरवरी 1946 में हुआ। लाल किला मुकदमा कब का है? तो नवंबर 1945 का है। भारत छोड़ो आंदोलन कब का है? तो 8 अगस्त 1942 का है भारत छोड़ो आंदोलन। अगर बात की है 9 अगस्त को गांधी समेत अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसके? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। कांग्रेस को गैर कानूनी कर दिया गया था इसी में। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कब का है? तो 1930 से 1934 के बीच। दांडी से साबरमती के लिए एक पैदल मार्च हुआ था और साबरमती के कहा नवसारी तक। ये 24 दिन तक चला था। और ये कितना? तो 241 मीटर की दूरी थी या 385 किलोमीटर। इसमें कितने 78 सहयोगियों के साथ चला गया था। अगर पूछा है व्यक्तिगत सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 1940 में हुआ था। यहाँ सभी लोग अपनी क्या गिरफ्तारी दे रहे थे। और पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने? तो विनोबा भावे बने। सेकंड कौन बने? तो PT नेहरू बने। और थर्ड कौन बने? ब्रह्मदत्त बने थे। कैबिनेट मिशन भारत कब भेजा गया? तो ये मार्च 1946 को भेजा गया। इसमें कौन? पैथिक लॉरेंस थे, APJ स्टोफर क्रप्स थे और AB अलेक्जेंडर थे। और जिसमें पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। 23वां क्वेश्चन है भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। क्या सुझाव दिया था? कि जिन्ना सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें जिन्ना को। आगे देखते हैं कि 24वां क्वेश्चन है दिल्ली में लाल किला मुकदमा किन किन पर चला? तो जनरल सहनवाज पर चला, जनरल गुरदयाल सिंह ढिल्लों पर चला और जनरल प्रेम सहगल पर चला। और ये मुकदमा लड़ा किसने था? तो भुल्ला भाई देसाई ने लड़ा था।
25वां क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया? तो मार्च 1940 में किया। पाक का नाम, जो पाक नाम है वो किसने दिया? तो चौधरी रहमत अली ने दिया। अगर पूछे आपसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को। मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए ये क्वेश्चंस। उत्तर पूर्व में अवस्थित जो मेलोसिस बेसिन है ये कहाँ है? तो ये मिजोरम में है। चिल्का झील कहाँ है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। सांबर झील कहाँ है? तो राजस्थान में है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और लोकटक कहाँ है? तो ये मणिपुर में है। जो पोंडू खेती है वो कहाँ होती है? तो उड़ीसा में होती है। मासा खेती कहाँ होती है? एमपी में होती है। और पूनम खेती कहाँ होती है? तो ये केरल में होती है। और जूम खेती कहाँ? असम में होती है। 29वां क्वेश्चन है, जायद फसलें हैं जैसे जो तरबूज हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, जो अधिकांश पानी वाली चीज़ें होती हैं वो किसकी? जायद की, जिनमें अधिकांश, जिन फलों में अधिकांश पानी होता है। सेरीकल्चर किससे? रेशम कीट से। पीसी कल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। बीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। और हॉर्टिकल्चर फूल एवं फल या बागवानी से संबंधित है। शाहपुर कंडी बांध कहाँ है? तो ये रावी नदी पर है। किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था? तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना का। एक अल्फेन्यूमेरिक कोड जो है, जो विशिष्ट रूप से एनईएफटी प्रणाली में भाग लेने वाली बैंक शाखा को पहचान करता है। तो किसका? तो ये कोड कौन सा है? तो ये आईएफएससी कोड है। 34वां क्वेश्चन है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है उसे क्या कहते हैं? तो विधि ग्राम मुद्रा कहते हैं। आगे देखते हैं 35वां क्वेश्चन है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है, क्या होता है? तो माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में आई कमी, यही मुद्रा संकुचन होता है। 36वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फूर्ति के साथ मंदी की स्थिति होती है क्या कहलाती है? तो इसे स्टेगफ्लेशन कहते हैं। 37वां क्वेश्चन है, थर्मल प्लास्ट तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रखता है क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दोहरी दीवार ऊष्मा को निकलने या प्रवेश करने से रोकती है, इसीलिए थर्मल प्लास्टिक तरल पदार्थों को लंबे समय तक गर्म रखता है। यदि जल 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो क्या होता है? तो जल का आयतन 4 डिग्री तक तो कम होगा, फिर उसके बाद जल का आयतन बढ़ने लगेगा। 39वां क्वेश्चन है, जल का फ्लोरीकरण जो होता है, जो कि सार्वजनिक जल की आपूर्ति के लिए फ्लोराइड का नियंत्रण समायोजन है, क्यों किया जाता है? तो दांतों को सड़न से रोकने के लिए किया जाता है। अम्ल प्लस क्षार का क्या कहलाता है? अम्ल प्लस क्षार ये लवण बनता है जैसे, और पानी बनता है जैसे HCl अम्ल हो गया, NaOH क्षार हो गया। इन दोनों का मिश्रण क्या बना? NaCl बना, यानी कि सोडियम क्लोराइड, जिसे हम नमक कहते हैं। और इसमें क्या? जल और बना साथ में। किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है? तो ग्लूकोज से मस्तिष्क को ऊर्जा मिलती है। कौन पानी या स्वच्छता से संबंधित रोग है? ट्रिकोमा है, बुली अल्सर हुई, अगर वो सिमियासिस हुई, ये किससे? तो ये पानी से, स्वच्छता से संबंधित रोग हैं। पंकज उजास का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो ये गजल गायकी से संबंधित थे। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया? तो 12th फेल को दिया। बेस्ट एक्टर के लिए रणबीर कपूर को, और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट को दिया गया। 45वां है, PM मोदी ने किस राज्य में तालावीरा थर्मल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी? तो उड़ीसा में रखी। 46वां क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड 2023 किसे दिया गया? तो नीमा सरीखानी को दिया गया है। सैफ अंडर-19 वुमेन्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से जीता? तो भारत और बांग्लादेश ने। 48वां क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है? तो इरहा है। इसके डायरेक्टर कौन है? तो सैम भट्टाचार्य हैं। हाल ही में 49वां क्वेश्चन है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो मीराबाई चानू है। आज की क्लास का 50वां और अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत में पहली बार किस देश ने
लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया, तो ब्रिटेन के। तो आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास या ऐसे संबंधित अन्य किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम बोर्ड पर अपलोड हो जाती है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।